Hello dear bankers, hello to everybody, a very warm welcome to JIB CIB वाला। हम कर रहे हैं आपके संकल्प CAIIB बैच में ABFM को तैयार, जहां आज हम चल दिए हैं यूनिट 20 की ओर, जो कि है मॉड्यूल डी का सेकंड सेशन। दिस इज मॉड्यूल डी 2/7 है ना, टोटल 7 यूनिट्स है अपन के पास। आज हम स्टार्टअप फाइनेंस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस है ना, केस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स आज हम 2 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो अगर आप करना चाहते हैं इस चैप्टर को प्रिपेयर, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, तो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना। एक बार क्विक टेक्निकल कन्फर्मेशन दे दीजिए, ए भी फाइन है ना। मेरी तरफ से मुझे ऑडियो वीडियो सही नज़र आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CMA दिशा दुआ। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं गाइस, तो बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू ऑन द स्क्रीन। Which of the following must be a key competency for a startup in order to be successful? कम से कम ये तो होना ही चाहिए किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने के लिए। उसमें क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो जो ऑलरेडी पुराना है वो जीत जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ टाइज विद गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं। एक्सलेंट पब्लिक रिलेशन की तो नहीं बोल सकते, अगर नेटवर्क अच्छा है तो एज मिलेगा। एबिलिटी टू रेज फंड्स फ्रॉम लोन, ये भी हो जाएगा अगर क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी होगी। तो आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों? सिंपल, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज ए। ठीक, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। Plug and play facilities and other common services are examples of what are referred to as common services within the context of an infrastructure that aids entrepreneurs, जो entrepreneurs को मदद करता है। हेल्प करता है इन अर्ली स्टेज ऑफ स्टार्टअप साइकिल, लाइफ साइकिल। देखो जैसे जब व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको थोड़ी देर के लिए मदर के वूम जैसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है, जिसे हम इंक्यूबेटर कहते हैं। नर्सरी के अंदर, हॉस्पिटल्स में यस एक एनवायरनमेंट में रखा जाता है, इसमें जिससे ट्रांजिशन ईजी हो सके, मदर के वूम से इस वर्ल्ड में ट्रांजिशन ईजी हो सके। ऐसे ही अर्ली स्टार्टअप्स, जब अर्ली स्टेजेस होते हैं स्टार्टअप की, तो वहाँ पर भी स्टार्टअप को मदद मिलती है इंक्यूबेटर से। ये भी इंक्यूबेटर वो इंक्यूबेटर नहीं है जिसमें चाइल्ड रह रहा है, बट ये वर्ड इज सिमिलर। ओके, सो सर्वाइवल में हेल्प मिलती है इंक्यूबेटर। और इंक्यूबेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो मैं आज आपके साथ सेशन में लेकर भी आई हूँ। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इज फ्रॉम देयर। ध्यान से सुनिएगा मुझे। चलिए, इट इज़ नॉट एक्सलेटर, एक्सलेटर ग्रोथ के लिए काम आता है। ओके, एंजल इन्वेस्टमेंट, जो हैलो दिख रहा है, एंजल नाम सुनते ही वो लोग हैं जो आपको बिजनेस में पैसे भी देते हैं और गाइडेंस भी देते हैं। ठीक है, मनी एंड गाइडेंस दोनों मिलती हैं यहाँ पर। और वेंचर कैपिटल तो हमने पढ़ा ही है, इस पर तो पूरा हमने चैप्टर करने वाले हैं अपन। ठीक है, वी आर गोइंग टू डू अ स्पेसिफिक चैप्टर फॉर वेंचर कैपिटल। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका काम ये होता है बाकी लोगों के अंदर, बाकी बिजनेस में, स्टार्टअप्स में पैसे डालना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ। इन द डेकेड दैट बिगैन इन अर्ली 2000, डेकेड मतलब 10 साल, ठीक है, जो 2000 में शुरू हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज इन इंडिया में बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप, सक्सेसफुल स्टार्टअप? इनमें से कौन सा? बेहतरीन क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। टाटा कंसल्टेंसी तो बहुत पुरानी है, तो सही आंसर नहीं है। क्रॉम्पटन इंग्रीज, नो। ब्रोडा रायन, नो। इट इज़ यस, फ्लिपकार्ट। 2000 के दशक में इट इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, फ्लिपकार्ट। ठीक जी, आंसर इज फ्लिपकार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 मैकमिलन में दिया हुआ है क्वेश्चन, जिसकी वजह से आपके लिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा हो जाता है। अगर आपने पढ़ लिया है, सुन लिया है, सेशन देख लेंगे, नोट्स हो गया आपका, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको तो चाहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इंडिया स्टार्टअप मूवमेंट हैज़ एक्सपैंडेड ग्रेटली इन रिसेंट ईयर्स? कहाँ पर? आंखें बंद करके अगर ऑप्शंस ना भी दें तो हमें पता है, इट इज़ इंटरनेट, इट इज़ ई कॉमर्स, जहाँ बिजनेस खतरनाक तरीके से लीप्स एंड बाउंड्स में ग्रो हुआ। इट इज़ नॉट कंस्ट्रक्शन, इट इज़ नॉट टेक्सटाइल, इट इज़ नॉट डायमंड्स, इट इज़ ई कॉमर्स दैट इंडिया हैज़ ग्रोन अप व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स इन इंडिया। ठीक, which of the following factors is used as one of the yardstick
टू इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ न्यू बिजनेस, इनमें से कौन सा एक मापदंड की तरह काम करता है टू अंडरस्टैंड कि टू इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ न्यू बिजनेस, ठीक है, एक नए बिजनेस की सक्सेस को जानने के लिए। तो ये मार्केट शेयर है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वैल्यूएशन है कि प्रॉफिट है। हाँ, बिजनेस सब लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपकी वैल्यूएशन कितनी है। हर बिजनेस, जितना भी शार्क टैंक अगर आपने देखा है, वहाँ पे सब लोग क्या बोल रहे हैं, आपकी वैल्यूएशन क्या है, वैल्यूएशन का सारा कहानी चल रही है, इस बिजनेस की वैल्यूएशन है, ये एक यार्ड स्टिक है, इट इज़ none other than valuation. Question number 5 for you on the screen. Yes, very well. Let's go to next question. ESOPs are subject to double taxation, which is true. ESOP जो है कंपनी के एंड पे भी लगता है, और जो एम्प्लॉय को जो ESOP मिल रहा है, इक्विटी सेस्पेट ऑप्शन मिल रहा है, आपकी मेहनत के लिए जो आपको शेयर खरीदने का ऑप्शन मिल रहा है ना, एज एन एम्प्लॉय, वो डबल टैक्सेशन के लिए लगता है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 7. The term dash refers to the sum of money that is necessary to begin and continue operating a business from the purposes of product creation, manufacturing, expansion, sales and marketing, inventory. पैसे को याद हो रही है तो क्या है ये पैसों की बारे में बात हो रही है, जो पैसों की रिक्वायरमेंट है बिजनेस चालू करने के लिए। फंडिंग चाहिए होती है अपन को, जो टर्म फंडिंग है, मनी नहीं है ये बूट स्ट्रैपिंग होती है, जब अपने पैसे खुद डालते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, कहीं और से उठाने नहीं, खुद ही के पैसों को अरेंज कर रहे हैं, उसे बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द सोर्सेज टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, ठीक है, या फंड अ स्टार्टअप। क्वेश्चन नंबर 7 डन। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द स्टार्टअप कंपनी कैन नॉट हैव रिसीव्ड मोर देन डैश रुपीज इन फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम एनी अदर प्रोग्राम ऑफर्ड बाय सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। इससे ज़्यादा रुपए आप नहीं ले सकते हैं। जब मैं बात कर रही हूँ एक स्टार्टअप को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव होने की, ठीक है, तो 10 करोड़, 10 मिलियन, 10 लाख, 50 मिलियन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है कि करोड़ में बात होनी चाहिए, जो हम रुपीज़ में बोल रहे हैं, बट ठीक है, ऐसे ही बता रखा है हमारे एक्ट में भी, तो वैसे ही ले लेते हैं। 10 मिलियन इक्वल्स टू 1 CR, राइट। तो यहाँ पर आंसर क्या है, यही आंसर, दिस इज व्हाट इज द आंसर, इट इज 10 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9. अ वंडरफुल क्वेश्चन वंस अगेन. ओके, एन इंक्यूबेटर बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट इज दैट, एक इंक्यूबेटर को इंक्यूबेटर बनने के लिए और पैसे लेने के लिए, अगर इंक्यूबेटर को भी तो पैसों की रिक्वायरमेंट हो सकती है बाकी बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए, तो उसमें कम से कम कितने लोग होने चाहिए, कम से कम 25, 30, 40, 50 लोग होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, इट हैज़ टू हैव एट लीस्ट 25 पीपल। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू ऑन द स्क्रीन। ठीक जी, ओके। Which of the following is not a type of startup finance? इनमें से कौन सा स्टार्टअप फाइनेंस नहीं है? डेट फाइनेंसिंग है, इक्विटी फाइनेंसिंग है, ग्रांट है, तो यही होना चाहिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सभी के थ्रू स्टार्टअप फाइनेंस हो सकते हैं, ठीक। बट बिफोर वी कंक्लूड आई वुड लाइक टू डू अ न्यूमेरिकल विद यू गाइस। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट मैं रीड करती हूँ आपके लिए। मेरा मोबाइल आई एम नॉट एबल टू फाइंड, अच्छा गिव मी अ मोमेंट, लेट मी चेक इट हियर। ओके, एक कन्वर्टेबल बॉन्ड है, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू दे रखी है कुछ और वो बिक रहा है किसी और रेट पे, ठीक, और कन्वर्जन प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको ऐसे करके दिखाती हूँ आपको। एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू फेस वैल्यू कितनी है, लेट्स से 400 रुपीज़ है, ठीक है, और जो बिक रहा है इट इज़ सोल्ड एट व्हाट रुपीज़, सोल्ड हो रहा है लेट्स से फॉर एग्जांपल 420 रुपये पे। अब अगर मैं इसका करंट प्राइस बात करूँ या करंट प्राइस रेशियो बात करूँ तो बोल रखा है 20 रुपये। ओके, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? अगर आपको निकालना है, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज, यू हैव टू कैलकुलेट कि कन्वर्जन प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है। कन्वर्जन
ये आपका कन्वर्जन रेशियो दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज कन्वर्जन रेशियो। मान लेते हैं 20 दिया हुआ है, आपको कन्वर्जन प्राइस निकालना है। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज कन्वर्जन प्राइस, ठीक है। तो वैसे तो कन्वर्जन रेशियो का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय कन्वर्जन प्राइस। अब हमारे को कन्वर्जन प्राइस क्यों के निकालना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर, सिंपल फॉर्मूला में डालेंगे और आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास फेस वैल्यू दी हुई है 400 और कन्वर्जन रेशियो दे रखा है 20, तो 400 डिवाइड बाय 20 कितना हो जाएगा, 400 डिवाइड बाय 20 कितना हो जाएगा, 20, 20 विल बी द आंसर। ठीक, आर वी क्लियर गाइस? ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। This was a convertible bond that the question was talking about. मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी आपके साथ गाइज। आई वुड लाइक टू डू वन मोर क्वेश्चन बट आई वुड लाइक टू सी माई मोबाइल। 1 मिनट दीजिए मुझे। Since I am not able to find my दिस थिंग, मैंने क्वेश्चन वहाँ पर लिखा हुआ था एक्चुअली, कोई बात नहीं, मैं इसको एक आइडिया देती हूँ। आई वुड लाइक टू गिव एन आइडिया अबाउट दैट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है कि एक वारंट है, ठीक है, जिस वारंट इशू हुआ है, ओके, जो वैल्यू है शेयर की, एक्चुअली में जो शेयर की वैल्यू है वो लेट्स से 30 रुपये है, ठीक है, और जिस वैल्यू पे आपको मिल रहा है इस वारंट की इशू होने से, जिस वैल्यू पे आपको मिल रहा है वो लेट्स से वैल्यू अवेलेबल वो है लेट्स से 24 रुपीज़। तो आपको बताना है कितना बेनिफिट हो रहा है इससे, तो सिंपल माइनस कर देंगे, 6 रुपये का बेनिफिट हो रहा है पर शेयर ये वारंट लेने से, ये वारंट आपको मिल रखा है उससे, ठीक है। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा कहानी लिख रखी होगी, आपको सिर्फ तोड़ना और इस तरीके से आंसर निकालना है, ऐसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक। अभी आई थिंक आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ फाइनेंस। ऐसी ही चीज़ें हम आने वाले सेशंस में करते रहेंगे, ओके। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कंटेंट का एक्सेस मिलता रहे। अभी आपको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं फॉर दिस on this occasion of happy Diwali. May this Diwali be a happy Diwali for all of you, from all of us at JIB CIB Wala to all of you. This time it is #Diwali with PW and we pray and hope ये आपके रहे इंक्रीमेंट वाली दिवाली। दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ यूनिट 21 करेंगे। थैंक यू ऑल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher CM Disha Dua signing off for today. Happy Diwali bankers. Take care.